प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। यार आज काम के सिलसिले में मैं ऑफिस गई थी और उसने लेट नाइट घर आने की दावत दे दी कि अकेले में सुकून से बात करेंगे। अब मैं बाल डाई करने जा रही हूँ, देखना मुराद कैसे रिएक्ट करता है। देखो तो जरा, पर्दे भी डाले हुए हैं इन लोगों ने ताकि कुछ पता न चल सके। कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? होली वेडनेसडे मना रहे हैं। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि दारिया मॉम ने किया है ये काम? क्योंकि उन्होंने मुझसे ही करवाया था ये काम। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत लॉस करा दिया है मुराद, सो सॉरी। कॉफी। मुराद, हाँ बोलो। क्या हुआ है? तुम्हारे और इब्राहिम के बीच में क्या मामला था? ये क्या बात पूछ रहे हो? प्लीज सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इब्राहिम और तुम्हारे बीच क्या मामला था और किस हद तक गए हो तुम लोग? तुम्हें मैंने बताया तो था मुराद, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। ये बात निकल कहाँ से आई? वो तुम्हें किसी और नजर से देखता है, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। क्या समझता है वो अपने आप को? हाँ, इब्राहिम ने तुमसे कुछ कहा है? इब्राहिम आखिर मुझसे क्या कह सकता है? ठीक है, तो इतने गुस्से में क्यों हो फिर? वो ड्रामा था या हकीकत है, ये बात मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। मगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जरूर है और मेरे लिए तकलीफ दे। ओहो, इस सोई हुई सल्तनत को अब कौन उठाए? इनके सरहाने तो बम भी फट जाए तो ये नहीं उठने वाली। मेरे लिए थोड़ी जेली लगा दो इस पर। ओह, बोले तो उसके ऊपर पिस्ते बादाम भी छिड़क दूं जेली के साथ? असली मैडम नहीं, बस जेली लगा दो। असली, मेरी प्यारी शहजादी बेटी, एक बात तो बता, हयात किससे प्यार करती है? हाँ, मुझसे भी और एपिक से भी, फरीदे आंटी से। अच्छा ठीक है ठीक है। अब सोच के बता मुझे, मेरी प्यारी गुड़िया, हयात किससे प्यार करती है? कौन है बता। मुराद से। मुराद से बहुत प्यार करती है। ये मुराद कौन है? मुराद जो सब मांगते हैं, खुदा से दुआ करते हैं हाथ उठाकर। ये तो बता कि मुराद कहाँ काम करता है? चलो बताओ, शाबाश। हाँ बेटी, देखो बताओगी ना तो नरम तकिया दूंगी तुम्हें, नया वाला। सलमा से। मुराद से, सलमा से। वही तो है उसका लवर। सुनो, वो तो उस मॉडल लड़की से शादी नहीं कर रहा था। वो मामला कब खत्म हुआ उसका? वो तो सब अफवाहें थी।
मैगजीन वाले उड़ाते हैं, सब हड़पे हैं उनके। सच बताया मैंने आपा, आपको पता चल गया? तो कौन है वो जिसे हयात प्यार करती है? हाँ हाँ बताती हूँ, यही तो बताना है तुम्हें आज। सुनो, इसके बारे में इब्राहिम ने तो नहीं बताया ना? बताया तो होगा। ओहो नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। छोड़ें आप, अपनी बात करें। चलें जल्दी बताएं, बेचैनी हो रही है मुझे। कौन है वो पुरस्कार आदमी? संभल के बैठ जाओ, तैयार हो जाओ तुम। बिल्कुल रेडी। बताने लगी हूँ। हयात की कंपनी का मालिक मुराद सर सलमास। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। खैरियत क्या हो गया? कल रात कहाँ थी तुम? फ्रेंड्स के साथ। और सोई कहाँ थी? वहीं घर में। इब्राहिम की वैन से क्यों निकल रही थी फिर स्लीपिंग सूट में? तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो मुराद? देखो, बात मत बदलो हयात। उसकी वैन यहाँ गार्डन में कैसे है और तुम उसके अंदर क्यों थी?
इब्राहिम मेरी लैंडलेडी का इकलौता भतीजा है। घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो मैं उसकी वैन में वो लेने गई थी। आजकल इब्राहिम अपनी पुप्पो के साथ रह रहा है। हम अक्सर जाकर बैठते हैं इब्राहिम की वैन में। मुराद, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि इब्राहिम भी उसी घर में रहता है? तुमने पूछा ही कब? कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। करीम को भी मालूम है, उन दोनों की अच्छी गपशप है। मुझे अंदाजा नहीं था ये बात इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ओके हयात, ओके ठीक है, चलो बैठ जाओ बस। यार तुम इजी होगे जरा, एक मिनट। तुम इजी होने दोगी तब ना। आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो जरा। अगर वो वैन दीदम की होती और उसमें से मैं निकल रहा होता, हाँ, और वो भी स्लीपिंग सूट में। सुबह सुबह दीदम का जिक्र जरूरी है? सुबह सुबह इब्राहिम का जिक्र भी तो बहुत जरूरी था ना। ये क्या है? तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत फूल है, मेरे लिए लाए हो? लेवेंडर है ना? हाँ, कार्ड भी लगा हुआ है। वो भी तुमने लिखा है? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन याद रखना एक दिन तुम जान लोगी उसका असल रूप। इब्राहिम ऐसा आदमी नहीं है। इनकी खुशबू तुम्हारी याद दिलाती है। जब इन्हें देखो मुझे याद करना। बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक होना मकसद नहीं है, और प्लीज आइंदा उसे डिफेंड ना करना। अच्छा, अब रिलैक्स होगे प्लीज। अगर तुम अब उसका नाम नहीं लोगी तो मैं हो जाऊंगा। तो देखना ये है कि मुराद सरसलमास दिल फेंक है, बावकार है, मगरूर है या खुश मिजाज है, माकूल आदमी है या नाइंसाफ शख्स है। ये भी देखना होगा कि वो हैंडसम है भी कि नहीं, क्या उसकी पलकें उसकी भवों को छूती हैं या नहीं। ओहो, ये क्या वाहियात बातें ले बैठी। हाँ, क्यों, क्या हो गया? अरे बहका रही हो मुझे। मैं मुस्तकबिल के दामाद में कुछ खूबियाँ देखूंगी तभी तो हाँ करूंगी। तो देखेंगी कैसे मेरी जान? हयात क्या उसे मिलवाएगी हमसे? मिलवाने लाएगी क्या? अभी तो मेरी बच्ची को पता ही नहीं कि मुझे मालूम हो चुका है। वो तो अभी तक मुझसे छुपाए छुपाए फिर रही है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने होने वाले दामाद के पास जाकर खुद मिल लूंगी और देखूंगी कि वो दामाद बनने के लायक भी है या नहीं। देखते हैं, हो सकता है वाकई अच्छा लड़का हो। यानी आप ऑफिस जाएंगी उसे देखने? होशियार हो जाओ कंपनी वालों, एमने आ रही है, एमने। इंडिकेटर भी कोई चीज होती है। करीम को जब ये बात मालूम थी तो आज तक मुझे क्यों मालूम नहीं हुई? बताया तो था कि मैंने जानबूझकर नहीं छुपाई। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार होता है याद। जी हाँ। यहाँ करीब में कोई मार्केट है क्या? है, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि चाय की पत्ती लेने वैन के अंदर गई थी ना तुम। मुझे तुम्हारी ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही। यार तू क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है? अल्लाह अल्लाह ऐसा कर रहा है जैसे मैं उसे निकलने नहीं दूंगा। अहमक इंसान। मुराद डियर डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लोग तो यूं ही ड्राइव करते हैं। चल निकल निकल निकल, चल चल निकल, रास्ता दे रहा हूं ना मैं, निकल जाओ। मुराद क्या कर रहे हो? क्या मसला है? जब किसी का मीटर आउट हो तो वो ऐसी ड्राइविंग करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने होने वाले दामाद से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक छोटा सा मशवरा दे सकती हो?
मुझे क्या पहनना चाहिए? हाँ ये आपको तो बहुत हसीन दिखना चाहिए मैंने आपा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने फरीदे। आज तो मुझे हसीन दिखना है, आखिर लड़की की माँ हूँ। ज्यादा तैयार मत हो जाइएगा, कहीं वो आपको पसंद ना कर ले। अरे तुम बहुत शरारती हो फरीदे। अच्छा, सूट तो मेरे पास है लेकिन पर्स नहीं है, और थोड़ा हेयर स्टाइल भी बन जाए तो फिर देखना तुम फरीदे, सोने पे सुहागा हो जाएगा वल्लाह। देखिए, हेयर स्टाइल की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लें, वो तो मेरा कामरान ही बना देगा चुटकी बजाते ही। अच्छा तो पर्स ढूंढते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। हाँ, ये कैसा है? यार ये आजकल के फैशन का नहीं है। अच्छा, हयात को बुरा ना लग जाए आपका वहाँ जाना। सोचें तो जरा, हयात वहाँ कहेगी क्या आपसे? अम्मी आखिर आप यहाँ किस वजह से आई हैं? हाँ वैसे तुम सही कह रही हो फरीदे, यानी मैं उसे क्या कहूँगी जाके कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपा, पहले इस पर्स का मसला हल करते हैं, बाद में इस मसले का हल भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, समझ गई आप? चलो दूसरा पर्स देखती हूँ। वो ये देखें जरा। ये जबरदस्त है। हाँ, ये ड्रेस के हिसाब से भी ठीक है। क्या बात है फरीदे, क्या बात है। ये आईडी हयात आज घर भूल गई है तो इसका मतलब है कि वहां पर जाने की हमें वजह मिल गई। अगर सेकंड फ्लोर पे कोई काम नहीं है तो फोर्थ का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब बस भी करो मुराद, सारा दिन मेरे साथ इसी तरह बिहेव करोगे क्या? सब कुछ तो बता दिया, अब बताओ और क्या करूं मैं? नाश्ता नहीं किया शायद आज तुमने, इसीलिए मूड इतना खराब है तुम्हारा। सैंडविच बनाओ तुम्हारे लिए। कर लिया है नाश्ता। तो चलो फिर मैं बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ अच्छी सी कॉफी बनाऊं? अभी नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो मैं कह दूंगा। और मॉर्निंग फ्रेशनेस? इस ऑफर को रद्द करना मुश्किल है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको रिमाइंड करा दूं, आज कतर की एक 5 स्टार होटल की ऑनर आ रही हैं हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए। एजेंडा ये है कि वो होटल लॉबी की पूरी डेकोरेशन रीडिजाइन करवाना चाहती हैं। हाँ याद है। किस टाइम आ रही है? 11 AM। क्योंकि वो अरब है इसलिए मिस हयात भी होंगी उस मीटिंग में, ट्रांसलेटर के तौर पर। कौन? मैं? क्या आपका कोई और प्रोग्राम है 11 बजे हया साहिबा? हो भी सकता। नो नथिंग। क्या प्रोग्राम होगा? बिल्कुल करूंगी ट्रांसलेट में। और आपको पता है अरबी तो मेरी सेकंड लैंग्वेज की तरह है। वैसे और कोई ट्रांसलेटर है भी तो नहीं ना इस कंपनी में? जी बिल्कुल। सर आई एम श्योर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलती है। उनसे बात हुई थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मालूम हुआ यहाँ मेरी जरूरत है, मैंने फौरन हर काम छोड़ा, हर शय को लात मारी और सीधा दौड़ा घर की तरफ। पलक झपकते में आन पहुंचा। चले शुरू करते हैं। एमने साहिबा फरमाइए, क्या ख्वाहिश है आपकी? जी कामरान साहब, आज मुझे बहुत ही शानदार आला हेयर स्टाइल बनवाना है, मगर आप मुझसे उसकी उजरत लेंगे, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाल बनवाना। क्या जमाना आ गया है, एक फनकार को उजरत की पेशकश। फन अपनी कीमत लगवाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। याद रखें, अपनी बनाई हुई विगें चौक पर जला दूंगा मैं, कटे हुए बालों के लच्छे निगल जाऊंगा, मगर फन की कीमत नहीं लूंगा। जरूरत होती तो ले लेता,
हालांकि बिल भी देने होते हैं मुझे, मगर आपसे हरगिज नहीं लूंगा। जी नहीं। आप मुझे मुश्किल में ना डालें कामरान साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आपको मेरा हेयर स्टाइल बनाना है और मुझे आपको पैसे देने हैं, बात खत्म। नहीं मोहतरमा, ऐसा है कि मैं दूंगा आपके पैसे। ये ले। अरे ये क्या कर रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर? बस मोहतरमा, ये रखिए आप। किसी को बताना नहीं है कि कामरान ने इतने कम मुआवजे में काम किया था। आप मेरे बहनोई। ओहो भाई, बहनोई वहनोई अपनी जगह पर। आपका हेयर स्टाइल बनाना मेरे लिए एजाज होगा। ऐसा शानदार स्टाइल बनाऊंगा कि देखने वाले पागल हो जाएंगे। चलें, फौरन चलें, बेचैनी हो रही है काम शुरू करने की। मगर बात यह है कि पहले चलें, बात कुछ नहीं, बहुत आला स्टाइल बनाऊंगा आपका। इंसान की शख्सियत में बाल ही सबसे आम होते हैं, यानी शख्सियत बदल जाएगी आपकी। साटे से हयात प्रैक्टिस बोल रही हूँ। कौन? एमिने अलकादी की असिस्टेंट हैं आप, और आज मीटिंग के लिए नहीं आ सकेंगी वो। ठीक है जी, मैंने नोट कर लिया है, चाला को बता दूंगी। हैव अ नाइस डे। हाँ चाला, वो अभी कुछ नहीं, मगर डोंट इम्पोर्टेंट वरी, बात मैं है। देख लूंगी। तुम फौरन थर्ड फ्लोर पर जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। जी फरमाइए मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ ये बताओ, मुराद सर सलमाज तुम्हें सैलरी लेट तो नहीं देते? सच सच बताना। नो मैम, टाइम से मिल जाती है सैलरी। अच्छी बात है, गुड वर्क, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ तो हो यहाँ पर, तंग तो नहीं करते तुम्हें वो? देखो घबराओ नहीं, कोई भी बात हो तो बता सकती हो मुझे। नहीं मैम, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको मुराद साहब से मिलना है तो इन्फॉर्म करूँ उन्हें? नहीं नहीं, सरप्राइज दूंगी उन्हें ना बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रोल वो कहाँ बैठती है? ट्रोल? ट्रोल नहीं है कोई? टॉवर, टोफल, टोडल, टोवल, टुवार? ट्वेल मैम तो नहीं। हाँ वही तो कह रही हूँ, पक्की बात है यही होती है ना? टुवाल खानम याद पड़ता है मुझे। ट्वेल मैम सेकंड फ्लोर पर बैठी हैं। आपका नाम? एमने। एमने मैम, कहे तो आपको छोड़ा हूँ वहाँ तक? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो आराम और सुकून से, मैं टहलती टहलती चली जाऊंगी टॉवर साहिबा से मिलने। अच्छा भाई मोहतरमा, यस। मैं एक माँ हूँ, आप जानती हैं। हाँ, बल्कि यूं कहें, आप उन चंद लोगों में हैं जो ये बात जानते हैं। लोग समझते हैं मेरी बेटी एक बड़े आदमी की बेटी है। या आहा, बिल्कुल। कहाँ फंस गई मैं यार। बिल्कुल, बल्कि ये समझे कि मैं ही जानती हूँ। डियर मैडम। डियर मैम, टवाल साहिबा सुने। टुवेल बेबी, टुवेल। ठीक है, आपसे कुछ बातें पूछनी है मुझे, और यही बेहतर होगा कि आप किसी और को ना बताएं। हाँ बिल्कुल, फरमाइए। देखो आप भूलना नहीं, एक माँ की हैसियत से पूछ रही हूँ। ओके। ये मुराद साहब कैसे इंसान है? हाँ, मेरी बेटी का दिल तो नहीं तोड़ेंगे? मैं समझ गई।
अपने दामाद की इंक्वायरी करने आई है ना आप? सो नाइस ऑफ यू। जी बिल्कुल, सब कुछ जानना है। अच्छा चलें बताएं, यानी उनकी खूबियां ही बता दें कि क्या क्या हैं। ओके सुन लें, गुस्सा वर, तकलीफ दे, बेइंसाफ, नफरत अंगेज, अजियत रसा, लेकिन उस वक्त जब उन्हें कोई तंग करे। हाय, ये खूबियां हैं तो खामियां कैसी होंगी भला? तो लगे हाथों आप उनकी खामियां भी बता दें। अब खुदा जाने क्या क्या होंगी, अल्लाह ही रहम करे। खामियां हैं निहायत नेकदिल, बहादुर, बहुत वजीह, इंतहाई मेहनती, इंसाफ मिजाज, तसव्वुर पसंद, तखय्युल परस्त, जेंटलमैन। अगर उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए वल्लाह इन खामियों की तो फैन हो गई हूँ कसम से। याद रखें, इस दुनिया में ढूंढने से भी उन जैसा कोई नहीं मिलेगा। समझ रही है ना? जिससे वो खुश हो उसे साथ रखना चाहते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पैसे उड़ाते हैं। समझ गई ना? अच्छा, सबसे अहम सवाल, यानी जब लड़का मुराद जैसा होता है तो क्या आप बेटी की शादी करेंगी उससे? इसे यूं समझ ले, अगर मैं चंद साल उम्र में कम होती, हयात का कतई कोई चांस ना होता। समझ रही हो ना आप मेरी बात? समझ गई। सॉरी बेबी। हेलो। हाँ तुम आ गई क्या? ओके, मैं आई 5 मिनट में। बाय। मुझे जाना होगा फौरन। आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई। चलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, खुशी हुई आपसे मिलकर। खुदा हाफिज। एमिने आपा का हेयर स्टाइल देखकर तो मैं आपकी फनकारी की आशिक हो गई हूँ। कामरान, सच में बहुत टैलेंटेड हैं आप। नहीं मोहतरमा, मैं तो बिल्कुल एक फजूल आदमी हूँ जो इतनी उम्र में आकर आपसे मिला। काश जवानी में मिलो। हाय बस करें कामरान। हाय अल्लाह, गजब क्या हो गया? अरे हुआ कयामत क्या? आ गई। ये एमिने आपा हयात की आईडी भूल गई, मारे गए। अल्लाह, बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा कामरान साहब। तो डियर क्या हुआ? रात को दे देना उसे। अब तो ये तुम्हारे महफूज हाथों में है ना। ओहो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमिने आप हयात यहीं भूल गई थी। एमिने आपा यही देने गई हैं, मसला हो गया। नहीं मोहतरमा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ अभी फौरन। घबराना क्या मेरे होते हुए। मोटरसाइकिल स्टार्ट करूंगा और 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सड़क भी हैरान रह जाएगी। कामरान साहब, कामरान साहब, हाँ आप ये देंगे ना मेरी खातिर? आपको अंदाजा नहीं है आपकी खातिर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। दस मिनट में आपका काम डन। हाँ, बात सुनो बेटा, एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछें। तुम यही काम करती हो? ऑफ कोर्स। तो फिर तुम मुराद साहब को जानती होंगी जो इस कंपनी के मालिक हैं? बिल्कुल मोहतरमा, मैं उन्हीं की असिस्टेंट हूँ। आप कौन है और क्यों पूछ रही हैं? मैं एमने हूँ। हाँ, एमने साहिबा, आप ही का वेट कर रहे थे। नहीं चंदा, मैं एमने हूँ, एमने। हाँ, एमने मैम, खुश आमदीद। आइए, आ जाएं। प्रोफेशनल है बहुत, अच्छे बॉस हैं, रूल्स हैं उनके अपने। बहुत अच्छे, लेकिन उसमें कोई बुरी आदतें वगैरह भी तो होंगी ना?
थोड़ी बहुत हैं। यानी हाइपर हैं। हाँ, तभी गुस्सा जल्दी आता है। ये गलत है। बिल्कुल, हम लोग रोज भुगतते हैं उसका नतीजा, इसीलिए गुस्सा नहीं दिलाते। हर चीज याद रखते हैं, छोटी से छोटी बात नहीं भूलते, हर एक की कमिटमेंट याद रखते हैं और लोगों को लफ्जों से हर्ट करते हैं। ऐसे हैं वो, मगर ओवरऑल नाइस हैं, अच्छे आदमी हैं। अंदाजा हो जाएगा आपको। आइए। आ जाइए। बॉस, जिनका हम वेट कर रहे थे वो आ गई हैं। कतर के 5 स्टार होटल की ऑनर एमने अल कादी। लेकिन मुराद सर सलमास। लेकिन बेटा, लेकिन मैं मुझे बहुत बेचैनी थी आपसे मिलने की एमने साहिबा। मुझे भी वल्लाह बहुत बेचैनी थी। आइए तशरीफ रखिए। अब तो बैठना ही पड़ेगा। तकदीर मुझे खुद ही यहाँ पर लेकर आ गई है, अब तो मजबूरी है। आप ड्रिंक में क्या लेंगे मैम? आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए कॉफी ले आइए, कम शक्कर वाली। ओके, और आप मुराद सर? वही जो एमने साहिबा ने कहा है। अभी भिजवाती हूँ। फोन बंद कर लो जरा, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सही कह रहे हैं, तो मैं भी अपना फोन बंद कर देती हूँ। कहाँ चला गया? ये रहा। कहाँ से बंद होगा ये? कैसे बंद करूँ? दरअसल ये फोन वोन बंद करना मुझे नहीं आते। लाए मुझे दे, मैं बंद कर देता हूँ। हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। नर्म दिल, जेंटलमैन, शरीफुन नफ्स भी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। नहीं मोहतरमा, कैसा शुक्रिया वुक्रिया? बुजुर्गों की हेल्प करना इंसान का फर्ज है। हाँ, सही कह रहे हो, मगर आजकल वो जमाना कहाँ रहा। बिल्कुल नहीं मोहतरमा, जब आप जैसे मेहरबान मौजूद हैं तो हम जैसे खिदमतगार क्यों नहीं होंगे? आइंदा कभी भी मेरी जरूरत हो ऐसा ही हुक्म कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ हाँ, आप बुजुर्ग तो हमारा सरमाया है, कदर के लायक हैं। चले? हाँ हाँ, चलें, आ जाओ। नहीं मोहतरमा, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पहुंच गया। जाहिर है अमानत पहुंचानी है मैंने साहिबा की, तो पहुंचाऊंगा। एक जिम्मेदार शख्स है कामरान, काम करके आएगा। चलो कामरान। मैंने अभी एक फैसला किया है मैडम, किसी ऐसे काम की हामी नहीं बनूंगा। हाँ, ये कैसा फैसला है भाई? किससे मिलना है? मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे आपको क्या जहमत देनी, हाँ? बल्कि हरगिज किसी को भी जहमत नहीं दूंगा। मैं तने तनहा ढूंढूंगा, आखिर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हाँ, बस टेलीफोन नहीं उठा रही वो, मगर ये भी कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक है, मगर पहले ये बताओ किस फ्लोर पे जाना है? ओह, अच्छा, तो तुम भी चौथी मंजिल पर जा रहे हो? नहीं, याद आया, चौथी मंजिल पर नहीं जाना मुझे, मैं सेकंड पर जाऊंगा। इसलिए क्योंकि आराम आराम से, बहुत आराम आराम से सीढ़ियों से जाऊंगा, वहां से फोर्थ पर। आखिर जल्दी क्या है, मुनासिब फैसला है जी। किधर? मुराद साहब से कुछ बात करनी थी। बिजी हैं, क्योंकि हयात एमने अल कादी आई हुई हैं। मगर उन्होंने तो आने से मना कर दिया था। मुझे तो कॉफी भिजवानी थी उनके लिए। जाओ जल्दी से 2 मीडियम कप कॉफी लेकर आओ, जाओ जल्दी। दादी जान, कैसी हैं आप? कितना अच्छा सरप्राइज है। जीती रहो, खुश रहो मेरी बच्ची। कैसी हो चंदा? कैसा जा रहा है सब कुछ? ठीक हूँ, सब कुछ ठीक जा रहा है। तुम्हें देखकर तो खुश हो जाती हूँ मैं। ये नेकलेस बहुत जच रहा है तुम पर। मुराद सर ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मालूम है मुझे, उसकी मरहूमा माँ का था। बिल्कुल सही जगह पहुँच गया है। लैला बेगम की अमानत को तुम्हें बहुत प्यार से रखना है बेटी। उनकी अमानत को जान से बढ़कर चाहूंगी मैं।
मुराद सर के रूम में गेस्ट हैं, आपको निजात सर के रूम में बिठा दूं, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे आपके आर्किटेक्ट से तो बात हो गई थी, मगर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। वैसे ये किस बारे में बात कर रहे हैं आप? होटल लॉबी की डेकोरेशन सार्टे प्रोडक्ट्स के जरिए जो चाहती हैं आप, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही है। मगर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह सोचते हैं, यानी किस तरह के मकानात पसंद आते हैं आपको, उनका फर्नीचर, पर्दे वगैरह। आपका घर है कोई? अगर है तो किस तरह का घर है आपका? जी बिल्कुल है मेरा घर। मुझे तो सिंप्लिसिटी पसंद है, सादगी में कंफर्ट फील करता हूँ, लाइटिंग पर भी फोकस है, मगर असल अहमियत इसकी है कि रहने वाले लोग कैसे हैं। तो घर में रहने वाले अफराद की अहमियत को समझते हैं आप। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल, यानी मेरी फैमिली और मेरे प्यारे पहली तरजीह है। मेरे प्यारे मतलब कितने लोग प्यारे हैं आपके? ओ, आपकी 2 बीवियां तो नहीं है कहीं? हाँ बोलो दीदम। कैसे हो इब्राहिम? हयात से बात कर ली तुमने? मुझे फिक्र हो रही थी बहुत। उससे भी अच्छा काम हो गया। अच्छा बताओ क्या कर लिया? मुराद से बात की मैंने, उसे बता दिया कि हयात को कुछ हुआ तो उसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या कहा? वो तो जाहिर है परेशान होगा इस बात से। ठीक है चलो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती तुम्हें, तुम काम करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी कैसी हरकतें कर रही हो दीदम कि तुम्हें जैसे लोगों के नखरे उठाने पड़ रहे हैं। अच्छा तो बच्चों का क्या प्लान है आपका? एक्सक्यूज मी? भाई आप नौजवानों के जो तरीके हैं आजकल, जैसे शादी के बगैर लड़का लड़की का साथ रहना और जैसे शादी के बाद भी फैमिली प्लान करते रहना। आइए। कॉफी हाजिर है। हाय हयात, यानी जिंदगी, मतलब हयात जिंदगी को परेशानियों से पाक रखना, मुश्किलें आसान करना। हम शुक्रगुजार हैं तेरे, हमेशा यही दुआ करती हूँ। जी मैं बिल्कुल समझ गया। हयात को तो जानती हैं ना आप शायद। हयात मेरी असिस्टेंट है, एमने मैम। एमने मैम? एमने मैम असल में कतर के कई होटल्स की ओनर हैं। वाकई में? मिलकर खुशी हुई। कतर की एमने मैम, आप यहाँ कैसे? आज कैसे आ गई आप? आपने तो इन्फॉर्म किया था कि नहीं आ रही। ऐसे ही बस सब कुछ अचानक हो गया, बस ये हो गया और मैं मना नहीं कर सकी। बाय द वे एमने मैम, हयात साहबा का सीवी बड़ा जबरदस्त है। 6 ज़बानें बोल लेती हैं, उनमें से एक ज़ुबान आपकी अरबी भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अरबी में कुछ बात करना चाहेंगे इनके साथ? क्या बोलूं? कुछ भी अरबी में। जी जरूर, करती हूँ मैं इनसे बात अरबी में। सैफिल कैफुल हक़ता अरफा हिजाब उलाई तुलुका इया कद का कई सुजिन शासिया हसबन हलीम हलियो फनाइल फुर खैर अमालन आयूर लुकत ए फरसी ए शाह ए ज़ब्दू ए यल्लाह वल्लाह ए वल्लाह। क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, बस औरतों की आपस की बात है, आप इसका तर्जुमा ना ही करवाएं, आपके लिए मुनासिब नहीं। सर अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ काम कर लूं। जी जरूर।
फौरन ऊपर आ जाओ, बहुत गड़बड़ हो गई है। अम्मी साटे आ गई हैं, मुराद के रूम में बैठी हैं। तुम तीनों मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस के अलावा इब्राहिम से बात भी करो। आखिर आप गई क्यों थी अम्मी? तुम्हारी आईडी देने तुम्हारे टेबल पे रखी ले जाके, और तुमने शुक्रिया। अम्मी मैंने उस आईडी पर कंपनी ज्वाइन नहीं की। ये सुबह स्वीपर को कचरे में मिला है। मगर इस पर तो हयात उजुन लिखा है। हयात का सरनेम उजुन क्यों है? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ हयात।